क्या तुम मुझे? आवाज़ कांप रही थी, जैसे सवाल नहीं बल्कि मदद की पुकार हो। मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मन्नत के शब्दों में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। वो जानती थी कि अगर इस वक्त वो कमज़ोर पड़ी तो सामने वाला उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। इसलिए उसने खुद को समझाया, एक एक काम करूँगी, खुद गाड़ी ड्राइव करूँगी, खुद हर चीज़ संभालूंगी। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे जितना वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, और वही खामोशी धीरे धीरे डर में बदलती जा रही थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या होगा? सिर्फ 20 सेकंड, उसने खुद से कहा, जैसे वक्त को रोकना चाहती हो। लेकिन अगले ही पल हालात उसके हाथ से निकलते महसूस होने लगे। मेरे साथ खिलवाड़ करेगा? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। तभी अचानक सामने कांच पर जोरदार वार हुआ, एक के बाद एक लगातार। कांच पर पड़ती मार की आवाज़ उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। कांच पे उसकी नज़रें उसी जगह टिकी थीं जहां उसे अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी, मन्नत की कांपती हुई रिफ्लेक्शन। वो देख रही थी कि कैसे कोई लगातार वार कर रहा है, बिना रुके, बिना थके। हर वार के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। ये सिर्फ कांच का कांच नहीं था जो टूट रहा था, बल्कि मन्नत का भरोसा, उसका आत्मविश्वास भी चकनाचूर हो रहा था। सामने वाला चीखता हुआ बोला, मेरे साथ खिलवाड़ करोगी? उसके शब्दों में गुस्सा था, पागलपन था, और कुछ ऐसा था जो मन्नत को अंदर तक हिला रहा था। वो समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये उसे तोड़ने की कोशिश है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। तभी अचानक माहौल में एक नई आवाज़ गूंजती है, सर ये क्या कर रहे हो आप? ये आवाज़ उस आदमी की थी जिसने शायद हालात की गंभीरता को समझ लिया था। सर, रेंट की कार है ये। उसकी आवाज़ में डर भी था और मजबूरी भी। लेकिन सामने वाला आदमी उस वक्त किसी की सुनने की हालत में नहीं था। पेमेंट कर दो ना, वो बड़बड़ाया, जैसे पैसे से हर गुनाह धुल जाएगा। मन्नत ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, तुम ये सब हैंडल करो, मैं देखती हूँ। उसके शब्दों में अब डर से ज़्यादा मजबूती थी। वो जानती थी कि अगर उसने अभी हिम्मत छोड़ दी तो ये इंसान उसे पूरी तरह कुचल देगा। संगीत म्यूजिक के साथ सीन और भी भारी हो जाता है। मन्नत के दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ दौड़ने लगते हैं। क्या ये वही जिंदगी है जिसके लिए उसने इतने सपने देखे थे? क्या यही वो रास्ता है जहां हर कदम पर डर और अपमान उसका इंतजार कर रहा है? तभी उसके मुंह से निकलता है, क्या? एक छोटा सा शब्द, लेकिन उसमें उसकी पूरी हालत छुपी हुई थी। अगले ही पल वो खुद से बुदबुदाती है, फिर से मेरी शॉपिंग, फिर से मेरी शॉपिंग। जैसे वो खुद को किसी और ही दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रही हो ताकि इस डर से बच सके। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो भाग नहीं सकती थी। उसे इसी वक्त इसी जगह खड़ा होना था। मुझे ये उसके शब्द अधूरे रह जाते हैं। शायद उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सामने वाला आदमी हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, और मन्नत के दिल में एक अजीब सी टीस उठती है। ऑफ कोर्स मैं समेट रहा हूँ, वो आदमी आगे बोलता है। मैं अपनी ज़िंदगी समेट रहा हूँ बिकॉज उसने बर्बाद की है। ये सुनते ही मन्नत को एहसास होता है कि ये सिर्फ उसका डर नहीं है, बल्कि सामने वाला अपनी नाकामी, अपनी टूटन का गुस्सा उस कर निकाल रहा है। इस पूरे सीन में सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि कांच टूट रहा था या कार खराब हो रही थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि मन्नत पहली बार महसूस कर रही थी कि किसी और की टूटन, किसी और का गुस्सा, किसी और की बर्बादी उसे कुर्बानी बना सकती है। लेकिन यहीं पर मन्नत का असली किरदार सामने आता है। वो डरती है, कांपती है, लेकिन टूटती नहीं है। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में अब भी सवाल हैं। क्या हर बार मुझे ही कीमत चुकानी होगी? यही सवाल इस कहानी को अगले मोड़ पर ले जाता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये आने वाले तूफान की शुरुआत है। क्योंकि अब मन्नत समझ चुकी है कि ये लड़ाई सिर्फ हालात से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो अपनी नाकामी का बोझ दूसरों पर डाल देते हैं। आने वाले एपिसोड्स में यही डर, यही गुस्सा और यही सवाल एक बड़ा विस्फोट बनने वाला है। और जब वो विस्फोट होगा तब सिर्फ कांच नहीं टूटेगा, कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई रिश्ते बिखरेंगे और मन्नत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी।